श्राद्ध। घर में सुबह से ही चहल पहल मची थी। सब जल्दी उठ नहा धो लिए। कांता जी भले पूरे परिवार में रहने वाली, जो रोज फुर्ती में दिखाई देती हैं, आज शांत थी। बालों की सफ़ेदी उनके तजुर्बे को बयां कर रही थी। नहाकर निकली तो बड़ी बहू आभा चाय बना लाई। ये रोज़ सुबह का रूटीन है। जब सास बहू साथ में चाय पी, सारे दिन की दिनचर्या तय कर लेती हैं। क्या बनाना है, कहाँ जाना है, सब कुछ। माँ, क्या बात है? तबीयत ठीक है ना आपकी? हाँ बेटा, बस थोड़ी बेचैनी सी है। माँ, हम हैं ना, आप चिंता क्यों कर रही हैं? सब ठीक होगा, बहू ने सास को दिलासा देते हुए कहा। जैसे जैसे समय बीतने लगा, सब बच्चे पोता पोती नहा धोकर तैयार हो गए। बुआ के साथ उनके बच्चों के आने का इंतज़ार है। हलवाई बड़े बड़े बर्तन धो पोंछकर खाने की तैयारी करने लगे। कुल मिलाकर जायज़ा लिया जाए तो किसी जश्न की तैयारी जैसा माहौल है। कांता जी 2 बेटों और 1 बेटी की माँ है। सबका घर बसा अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो चुकी हैं। छोटी बहू स्वभाव से थोड़ी तेज है, पर बड़ी, उसने घर का वो समय भी देखा जब ससुर जी मौजूद थे। उनकी बीमारी, वो दिन, तकलीफ़ें और फिर उनके एकाएक चले जाने पर सास का दर्द, वो सबको करीब से महसूस करती हैं। इसलिए सास से प्रेम और सहानुभूति भी है। और सबसे बड़ी बात, खुद के पिता को भी लंबी बीमारी के चलते खो चुकी हैं, तो इस रिश्ते की तकलीफ़ को करीब से समझती हैं। कुल मिलाकर एक सुशील बहू के सारे गुण उनमें हैं। छोटी अपने घर में भी छोटी वो लाडली थी। वो थोड़ी तुनक मिजाज है, गुस्सा आने पर किसी का लिहाज नहीं। बड़ी पूरे घर को बड़कपन और करीने से संभाले हुए हैं। बुआ आ गई, बुआ आ गई। बच्चे बुआ को लेने बाहर दौड़ पड़े। बुआ भी माँ से पहले भाभियों से मिली। भाभी, माँ कहाँ है? कहीं नज़र नहीं आ रही। छोटी ने फटाक से जवाब दिया। दीदी, माँ आज सुबह से शांत है, शायद कोई तकलीफ़ हो। मुँह से कुछ कहती नहीं तो समझ नहीं आता। इतने में एक दूर की बुआ सास, जो बुजुर्ग हैं, उन्हें बेटा ऑफिस जाते हुए दिन में वापस आने की कहकर छोड़ गया। बुआ सास घर की सबसे बुजुर्ग महिला हैं, इसलिए पूजा होने से पहले उन्हें आने को कहा गया। पंडित जी पधार चुके हैं। पूजा पाठ की तैयारी शुरू होने लगी। देखिए, पितृ पक्ष के श्राद्ध का अपना ही महत्व है। कहते हैं इस दिन ब्राह्मण के रूप में हमारे पूर्वज भोजन ग्रहण करते हैं। प्रसन्न रक्षा कवच की तरह हमारा साथ देते रहें, इसलिए उन्हें उचित तिथि के दिन पूजा जाता है। उनकी पसंद के व्यंजन बनाए जाते हैं। प्रीत ऋण सबसे बड़ा ऋण माना जाता है। साफ खुश मन से अपने पिता को याद कर उनके प्रति श्रद्धा भाव रख उनका स्मरण कीजिए। कांता जी कहीं दिखाई नहीं दे रही, उन्हें बुला ले तो आगे का कार्य संपन्न हो। बेटी माँ को बुलाने चल दी। माँ, अकेली क्यों बैठी हो? सबसे कहती हो कमरे में रोशनी करो और खुद अंधेरा कर बैठी हो, क्या बात है? आओ, पंडित जी आ गए हैं। देखा तो माँ की आंखों में आंसू भरे थे। जल्दी करो मम्मा, पंडित जी बुला रहे हैं। क्यों इतना परेशान हो रही हो? इस साल श्राद्ध करती आई हो, इस बार इतनी तकलीफ़ क्यों? चलो ना माँ, तुम्हें ऐसा देख सारा माहौल ख़राब हो जाएगा। मन ही मन सोचने लगी, ये वही बच्ची है जिनके चेहरे के भाव से मैं दिल का हाल जान जाती थी। इतने में छोटी बहू आ गई। मम्मा आओ ना, हर साल तो खुद तैयारी करवाती हो, इस साल क्या हुआ? कांता जी मौन थी। आंसू अंदर ही दबा पल्ला ठीक कर धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बाहर आ गई। आज चेहरे पर रोज सी रौनक ना थी। सभी पूर्वजों को याद कर तर्पण किया गया। बच्चों ने सभी आमंत्रित रिश्तेदारों व मित्रों को भोजन करवाया। जब घरवाले भोजन करने बैठे तो बड़े बेटे ने कहा, पापा आए दिन मूली की सब्जी बनवाते, वो जितनी स्वाद से बनवाते उतनी ही स्वाद लेकर खाते। आज के हर खाने की चीज़ों के साथ पापा की यादें जुड़ी थी।
कांता जी फीकी से हंसी हंसते हुए बोली, भगवान का खेल भी गजब है। जीते जी भागदौड़ी में लगे रहे, कभी तसल्ली से नहीं खाया, और आज देखो ना, सब चीज़ें उनकी पसंद की है, पर खाकर तारीफ करने वाले वो खुद नहीं। इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है। खाने के बाद पूरा परिवार एक जगह बैठा हंसी मजाक में लगा था, क्योंकि आज पापा का दिन था। उन्हें बराबर याद किया जा रहा था। सालों बीत गए, आज ऐसा कुछ नहीं था जो नया हुआ हो। सबकी बातों के बीच चुप बैठी कांता जी थोड़ी देर में उठ अपने कमरे में जाकर लेट गई। किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। सोचा थक गई होंगी इसलिए सोने चली गई। सब अपनी गप्पे में मशगूल थे। सोचते सोचते कांता जी की झपकी आ गई। उठी तो बाहर अंधेरा दिखाई दिया। छोटी बहू ने आकर कहा, मम्मा सुबह का खाना रखा है, क्या आपके लिए भी लाऊं? नहीं का गर्दन हिला दी। रसोई में जाकर बोली, ताज़ा खाने की आदत है, अभी ताज़ी रोटी बनाकर दोगे तो खा लेंगी। अरे इतना तो समझना चाहिए कि सारे दिन लगे लगे हम भी थक गए हैं। ये सब आपके कारण है दीदी। ज़बरदस्ती में आपने आगे से आगे करके देने की आदत डाल रखी है। बस करो छोटी, जो मन में आता है कहती चली जाती हो। थोड़ा तो लिहाज करो। कुल कुछ नहीं तो आज के दिन की महत्ता को समझता होता। कह बड़ी बहू सास के पास चली गई। माँ खाना परोस दूँ? नहीं बेटा, तुम लोग अपना खाना फ्री होकर लो, मुझे बिल्कुल भूख नहीं। समझ सकती हूँ माँ आपकी तकलीफ़, जो तकलीफ़ आपको है उसे कोई महसूस नहीं कर सकता। इतना समय बीत गया है, इन लोगों के लिए श्राद्ध हर साल का फर्ज है। बच्चों ने दादाजी देखे ही नहीं, उनके लिए आज का दिन इकट्ठा हो बढ़िया खाना खाने का मौका। पर आप पर जो बीत रही है उसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। माँ आप तो इतने सालों से खुद सब तैयारी कर श्राद्ध करती आई हैं, अब की बार इतनी बोरियत क्यों? नहीं जानती बेटा, शायद अब बच्चे बड़े और समझदार हो गए हैं, इसलिए इस बार उन्होंने अपना फर्ज समझ सब तैयारी कर ली, तो लगा मेरा फर्ज पूरा हो गया। आज पहली बार इतनी फुर्सत में थी कि उन्हें याद कर पाई। खीर मुंह में डालते ही एकाएक उनके चटकारे याद आने लगे। शायद हम अपनों को ना भूले, अपने बच्चों को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनों से परिचित करवाते रहें, उन्हें अपनों से मिलवाते रहें और इस रूप में संस्कार सिखाते रहें, इसलिए श्राद्ध बने। ठंडियाँ भरते हुए बोली, आज सालों बाद उनको याद करने का भरपूर समय मिला। छोटी बहू, यकीनन मुझे गर्म रोटी अच्छी लगती है, पर ये कतई मैं सोचना कि आज मुझे गर्म रोटी चाहिए थी। अरे आज कैसे हकल से निकलता। वो दिन क्या कभी मैं भूल सकती हूँ? कितनी तकलीफ़ से आज के दिन उनकी सांस छूटी थी। बेटा, चाहे तुम सबका उनसे समीपता का रिश्ता था, पर मेरे लिए तो जीवन के आधार थे। मैं भुलाकर भी उन्हें भुला नहीं सकती। जीवन में सब छोड़ आगे बढ़ना पड़ता है, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। कैसे भूल जाएं जिस कश्ती पर सवार होकर चली थी, वो कश्ती वो खुद थे। बहुत खुशी होती है जब अपना अपना फर्ज निभा तुम तीनों का परिवार साथ बैठता है, पापा को याद करता है। पर बेटा, इन सब में मैं कहीं खो गई हूँ। मेरी किसी बात का बुरा मत बनना। कह वो दूसरे कमरे में चली गई। सब चुप थे। बड़ी बहू की आंखों से आंसू निरंतर बह रहे थे। सही कह रही हैं माँ, हम सब जिस कश्ती के सवार हैं, उस कश्ती को याद कर सारे फर्ज चुकाना चाहते हैं, वो भी अपने स्वार्थवश कि प्रीत श्राद्ध से खुश होकर हमारे पूर्वज हमें आशीर्वाद देंगे, हमारी तकलीफ़ें दूर होगी, उन्नति का रास्ता मिलेगा। लेकिन वो पतवार जो इस कश्ती को चला रही थी, वो किस दौर से गुजर रही है, हम में से किसी ने उनका मन टटोलने की कोशिश भी नहीं की। ये भूल गए कि माँ यदि खुश रहेंगी तो कोई हमसे कैसे नाराज़ हो सकता है। आज हम सबके लिए विशेष दिन था, लेकिन माँ वो कैसे सहज रह सकती है।
ये किसी ने नहीं सोचा। संवेदना रखते हुए भी हम इतने संवेदनशील कैसे हो गए। सब अपनी गप्पों में इतने मशगूल हो गए कि उनकी तकलीफ को समझ ही न पाए। सभी को अपनी गलती का एहसास था। दोस्तों, सामने मौजूद इंसान की भावनाएं आहत ना हो, ये प्रयास करें। सबसे बड़ा संस्कार किसी की भावनाओं को समझ उनका साथ देने का है। किसी के मन को पढ़ पाने से बड़ा कोई संस्कार नहीं।